हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जीवन एक ऐसी संरचना है प्रकृति की जो हमें और आपको हमेशा हैरान करती है। कहाँ से आता है जीवन और फिर कहाँ चला जाता है। कितने विचित्र जीव हम इस दुनिया में देखते हैं और हर जीव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये जीव जीवित रहता है, कैसे प्रजनन करता है, जीवन को पूर्ण करके फिर कहीं लौट जाता है। एक विशालकाय हाथी हो या एक छोटा सा मच्छर, सभी में जीवन है और सभी जीव अपने जीवन को चलाने और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यदि जीवन को थोड़ा और बड़े परिवेश में देखा जाए तो आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है, कैसी परिस्थितियाँ ऐसे जीवन के लिए अनुकूल बनाती हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ कहीं और भी होंगी इस ब्रह्मांड में जहाँ हमारी तरह जीवन फल फूल रहा होगा? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं पर जीवन की शुरुआत नहीं हो रही होगी? क्या कहीं पर जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं होगा? क्या कहीं पर डायनासोर जैसे विशाल जीव नहीं होंगे? क्या कहीं पर मानव का एवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा? क्या कहीं पर जीवन पानी से ज़मीन की ओर नहीं बढ़ रहा होगा? कहीं जीवन पनप रहा होगा तो कहीं जीवन खत्म हो रहा होगा। आज हम ऐसी एक जगह पर जाने वाले हैं जहाँ जीवन भी है और पानी भी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई दुनिया का सफ़र और जानते हैं कैसा है वहाँ का जीवन। रात में हम आसमान में जितने तारों को चमकते हुए देखते हैं वो सब देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन तारों के अपने ग्रह हैं और ये आकार में हमारी पृथ्वी के समान ही हैं। यानी कि हर तारे की अपनी एक दुनिया है जिसमें हमारी पृथ्वी के आकार और पृथ्वी की जितनी सूर्य से दूरी है उतनी दूरी पर बहुत सारे ग्रह मंडरा रहे हैं। हालांकि सभी तारों के पास ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, अरबों खरबों तारों में आधे तारों के पास पृथ्वी के आकार वाले ग्रह मौजूद हैं। अब इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं, इसके बारे में कुछ तभी कहा जा सकता है जब वहाँ का तापमान सही हो। वैसे तापमान के हिसाब से सबसे सही ग्रह आज के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है, जिसे कहा जाता है प्रोक्सिमा बी, जिसकी खोज 24 अगस्त 2016 में की गई थी। प्रोक्सिमा बी पर हमारी पृथ्वी की तरह तरल पानी के विशाल समुद्र हैं और जहां तरल पानी होगा वहां जीवन ना हो ऐसा संभव नहीं है। प्रोक्सिमा ग्रह अपनी पृथ्वी की तरह एक जटिल सौरमंडल का हिस्सा ही है और इस सौरमंडल का नाम है अल्फा सेंचुरी। अब ये भी नहीं है कि अंतरिक्ष में केवल यही अल्फा सेंचुरी सौरमंडल हमारे द्वारा खोजा गया है, बल्कि ऐसे ना जाने कितने और सौरमंडल अंतरिक्ष में मौजूद है। लेकिन अल्फा सेंचुरी हमारी सबसे करीब है, जिसकी वजह से यह हमारे लिए खास बन जाता है। इसकी पृथ्वी से दूरी 4.75 प्रकाश वर्ष है, यानी कि यदि हम प्रकाश की गति से इसकी ओर बढ़ें तो भी हमें 4.5 साल का समय लग जाएगा। और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार संभव नहीं है। इसके बाद अगर हम अगर दूसरे सौरमंडल की बात करें तो उसकी दूरी हमसे करीब 12 प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए अल्फा सेंचुरी हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसे जीवन की उम्मीद के साथ निहारा जा सकता है, उसे जीवन के साथ देखा जा सकता है। अल्फा सेंचुरी 3 तारों से बना है। इसमें अल्फा सेंचुरी ए और बी नाम के दोनों तारे एक दूसरे का ही चक्कर लगा रहे हैं और इन दोनों में से थोड़ा अलग रास्ता लिए यहाँ एक अन्य तारा भी है ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है, जिसे अल्फा सेंचुरी सी या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अल्फा सेंचुरी ए और बी के बीच की दूरी 29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। अगर सूर्य और यूरेनस ग्रह के बीच की दूरी नापकर देखी जाए तो यह दूरी 19.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अल्फा सेंचुरी ए तारा हमारे सूर्य से थोड़ा सा बड़ा है और यह पीली रोशनी के साथ चमक रहा है। इसकी चमक सूर्य की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है, जबकि अल्फा सेंचुरी बी नारंगी रंग का है और इसकी चमक सूर्य की तुलना में आधी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बौने तारे की श्रेणी में आता है और इसका वजन सूर्य की तुलना में मात्र 12% ही है और इसकी सतह का तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारी सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बावजूद प्रोक्सिमा सेंचुरी का तापमान हमारी सूर्य की तुलना में 0.17% ही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ग्रहों ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। कुछ ऐसे ग्रह देखे गए हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक सच में हैरान हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारे का एक बहुत ही सुंदर ग्रह है जिसका नाम है प्रोक्सिमा बी, जिसे वैज्ञानिकों ने 2016 में रेडियो वेलोसिटी मेथड के माध्यम से खोज निकाला। इस मेथड के अनुसार अगर किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई उस तारे का चक्कर लगा रहा है तो उस तारे पर भी अपने चक्कर काट रहे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण वह तारा भी एक छोटे पथ पर घूमता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से भी प्रोक्सिमा बी की मौजूदगी को दर्ज किया है। इस तरीके से जब कोई ग्रह किसी तारे का चक्कर लगा रहा होता है तो स्पेक्ट्रम पर ग्रह की रोशनी नीले रंग या फिर लाल रंग की पड़ती है। प्रोक्सिमा बी ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.3 गुना अधिक भारी है और इसका घनत्व भी हमारी पृथ्वी के ही समान है, यानी कि यह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। पृथ्वी की सतह प्रोक्सिमा बी पर भी पत्थर और
पत्थर और चट्टान है, लेकिन यह ग्रह अपने तारे के बहुत पास है। इस ग्रह की अपने तारे से दूरी केवल 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो ये दूरी 7 लाख किलोमीटर है, जिसको हम हमारे सूर्य और बुध के बीच की दूरी के बराबर भी कह सकते हैं। लेकिन तारे के इतने पास होने के बावजूद प्रोक्सिमा बी बुध की तरह ज़्यादा गर्म नहीं है। इसकी वजह है इसका तारा जो कि हमारे सूर्य की तुलना में गर्मी थोड़ी कम रखता है, इसलिए वहाँ का तापमान भी कम है। अपने तारे के नज़दीक होने के कारण प्रोक्सिमा बी अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यह ग्रह अपनी धुरी पर अपने तारे के साथ ही घूमता है, जिसकी वजह से इसकी एक सतह पर तो हमेशा रोशनी रहती है और दूसरी सतह पर हमेशा अंधकार से भरी रहती है। इसी तरह हमारा चाँद भी पृथ्वी के साथ टाइटल लॉक है और इसी वजह से हम हमेशा चाँद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हिस्सा प्रोक्सिमा बी का अपने तारे की ओर है वो काफ़ी गर्म है और तारे से विपरीत वाला हिस्सा बेहद ठंडा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, प्रोक्सिमा बी अपने तारे की तरफ आने वाले हिस्से में हमेशा दिन रखता है और दूसरे हिस्से में हमेशा रात, यानी एक दिशा में सुबह और दूसरी दिशा में रात रखता है। यानी इसके साइड वाले हिस्से में एक अच्छा तापमान हो सकता है जहां पर सूर्य की रोशनी भी और अंधेरा भी। इसकी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि वहां का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड और +30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, जबकि हमारी पृथ्वी के तापमान में काफ़ी फर्क होने के बावजूद हर जीव अपना जीवन जीते आ रहे हैं। पृथ्वी पर कहीं बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं पर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, परंतु फिर भी जीवन तो हर जगह है। प्रोक्सिमा बी की भौगोलिक परिस्थितियों से हम इतना पता कर पाए हैं कि यह जीवन संभव है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी है क्योंकि यह ग्रह अपने तारे से के काफ़ी करीब है, इसलिए यह रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और इस रेडिएशन से इंसान शायद जीवित नहीं रह सकता। लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसे भी जीव मौजूद हैं जो हानिकारक रेडिएशन का सामना कर लेते हैं और जीवित रहते हैं। हो सकता है उस तारे पर मनुष्य जीवित ना रह पाए, लेकिन जीवन तो फिर भी हो सकता है क्योंकि जो जीव उस रेडिएशन को सोख सकते हैं, उस रेडिएशन का सामना कर सकते हैं, वो तो वहाँ पर होने ही चाहिए। शुरुआती समय में पृथ्वी पर भी सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती थी, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर कई तरह का जीवन पनपा है। इसलिए वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि प्रोक्सिमा बी पर भी पानी के अंदर जीवन पनप सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस ग्रह के पानी में ऐसी जलपरियाँ हो सकती हैं जिन्हें हम फिल्मों की कहानियों में देखते आ रहे हैं। यह प्रोक्सिमा बी की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से अधिक मजबूत हो तो फिर हम इस ग्रह के स्थल पर भी जीवन संभव हो, लेकिन जब तक हम प्रोक्सिमा बी पर नहीं जाते हम वहाँ जीवन के संभव होने का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और ये भी सच है कि वर्तमान में तो हम किसी भी हाल में प्रोक्सिमा बी पर नहीं जा सकते। आज हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें इतनी तेज़ी से इस ग्रह तक पहुँचा सके, क्योंकि अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ आज हम इस ग्रह पर जाने की कोशिश करेंगे तब भी हम वहां पहुंचने में 1,65,000 साल का समय लग जाएगा, यानी इसके लिए हमारी कई पीढ़ियों को सफ़र करना होगा। दोस्तों, वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन खोजने के लिए और भी काम कर रहे हैं और उन्होंने स्टार शॉट प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके साथ हम केवल 1 ग्राम वजनी स्पेस प्रोब को अल्फा सेंचुरी पर भेजेंगे। ये स्पेस प्रोब बहुत ही पतली फॉर्म से बने होंगे और इनके आकार भी केवल 4 मीटर का होगा। हल्के होने की वजह से यह प्रोब लेजर तकनीक की मदद से प्रकाश की गति से 20 गुना तेज़ी हासिल कर लेंगे और इस वजह से यह 25 सालों में ही अल्फा सेंचुरी पर पहुंच जाएंगे और वहां से यह प्रोब डेटा इकट्ठा करेंगे और वहां से पृथ्वी पर भेज देंगे। अब यह काम भी इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना हमें लगता है, क्योंकि इस डेटा को पृथ्वी तक पहुँचने में 5 साल का समय लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम 30 साल बाद जान पाएंगे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जीवन है या नहीं, और अगर है तो कैसा जीवन है, किस तरह का जीवन वहाँ पर संभव है और किस तरह के जीव वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, प्रोक्सिमा बी पर लगातार घातक रेडिएशन पहुँच रहा है। इस कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावना तो कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च से पता चला है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जैसे रेड ड्वार्फ सितारे से लगातार बड़ी मात्रा में सोलर प्लेयर्स और रेडियो वर्ट्स के जरिए आयनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। दोस्तों, शुरुआत के लिए प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के जैसा नहीं है। इसका द्रव्यमान सूर्य का केवल 12% है, लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से 600 गुना ज़्यादा है। इस तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश अपेक्षाकृत शीतल और रक्त वर्णक्रम में होता है। साथ ही यह तारा सूर्य के तुल्य एक्स-रे का अधिक विकिरण करता है, जिसका अर्थ है कि इस तारे की जीवन योग्य क्षेत्र में जिसमें द्रव्य जल की उपस्थिति संभव है, हमारे एक्स रे या अवशोषित ऊर्जावान कणों की चपेट में रहेगा। इसके अलावा
इस लाल बौने तारे से असामान्य रूप से उत्सर्जित होने वाली दानवाकार सौर ज्वालाएँ भी हैं, यानी कि जिन्हें हम सोलर प्लेयर्स भी कहते हैं। यह तारा अपनी उम्र के कारण ठंडा हो चुका है, लेकिन इस तारे द्वारा समय समय पर उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण इस ग्रह पर किसी भी नवजात जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। यही नहीं, इस तारे की गतिविधियां तथा एक्सरे की लगातार बौछार किसी भी ग्रह के वातावरण का क्षरण कर सकती है तथा किसी भी वातावरण के रासायनिक संरचना को ऐसे बदल सकती है कि सतह पर लगातार खतरनाक विकिरण की वर्षा होती रहेगी। अब आप इसका ये मतलब मत निकालना कि प्रोक्सिमा बी पर जीवन संभव नहीं है। वहाँ जीवन संभव है, लेकिन हाँ, प्रोक्सिमा बी पर जीवन पृथ्वी की भांति बिल्कुल ही अलग होगा, और यह कैसा होगा इसके लिए हमें और इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।